पीएचपी में अगला टॉपिक जो है लूप के बाद हम लोग बात करने वाले फंक्शन के बारे में। बहुत आराम से देखिए, बहुत कुछ सीखने वाले फंक्शन के बारे में। पहली चीज़ ये है कि हम लोग फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन को बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा टैब लाइन को बंद कर देता हूँ। अब फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन का जो भी नाम रखना है वो नाम डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग बॉडी, तो सिंपल है, इफ़ के तरह ही है। फंक्शन का कीवर्ड लगाना है, फंक्शन का नाम यहाँ लिखना है और उसके बाद बॉडी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, इसका रिटर्न टाइप कहाँ लिखेंगे, इसका पैरामीटर डालना है तो कैसे लिखेंगे। देखो रिटर्न टाइप के बारे में मज़ेदार है कि ये यहाँ पर नया सिंटेक्स है, इससे पहले कोई लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपका। बिना रिटर्न टाइप के भी हो सकता है फिर पीएचपी में फंक्शन, और अगर रिटर्न टाइप देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। देखो ठीक है, तो आप रिटर्न टाइप दे सकते हो, बट हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं, बिना रिटर्न टाइप के दिखाते हैं। तो जो भी काम करना है फंक्शन में वो यहाँ लिख दो, हेलो एवरीवन या हेलो ऋषि, बी आर टैग डाल देते हैं ताकि ब्रेक लग जाए। अब ये एक फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब इसको जब भी आप कॉल करेंगे तो सिंपली आप गेट नेम, जो फंक्शन का नाम है, और छोटी ब्रैकेट, तो इससे ये वाला फंक्शन चलेगा और फंक्शन कॉल हो जाएगा। ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट की तरह फंक्शन ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ नीचे इस्तेमाल होगा। ऊपर बनेगा, नीचे इस्तेमाल होगा। यानी इसका जो अप्रोच है वो है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच यानी बनेगा ऊपर, इस्तेमाल नीचे। चलिए इसको लाइव करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। लोकल होस्ट /ऑपरेटर, देखिए हेलो ऋषि। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल होता है, एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो लॉजिक लिख रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि ये फंक्शन को क्या अलग अलग डेटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। इसमें पैरामीटर का प्रावधान है सभी लैंग्वेज में, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप $नेम पास कर दिया। अब इसका डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, $str। तो क्या बिना डेटा टाइप के डिफाइन किया हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अभी बिना डेटा टाइप का ही धीरे धीरे समझिए। ऋषि की जगह पे हम $नेम पास कर देते हैं, और जब इसको कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर को आर्गुमेंट से अपना फुलफिल करेंगे। तो पहला नाम मान लो ऋषि पास किए, तो फर्स्ट कॉल में क्या हुआ कि ऋषि यहाँ से गया, नेम में स्टोर हो गया, और नेम से अंदर हेलो ऋषि हो गया। अब इसे क्या दूसरा पार्ट है, कोमल लिख दिया यहाँ पे, तो अब ये कोमल दूसरे कॉल में गया, यहाँ पे डेटा गया, यहाँ से इस जगह पे एको हो गया। इसी तरीके से तीसरा है राजा, और ये देखिए राजा यहाँ से गया, नेम में गया, यहाँ पे हेलो राजा, एंड द लास्ट वन इज़ खुशी। अब ये तुम चारों नाम को तुम देख रहे हो, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखो, तो हर एक कॉल फंक्शन का डायनेमिक हो गया, पैरामीटर इसको अचीव करा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर बिना नाम के कोई पास कर दिया तब क्या होगा, तब तो एरर आ जाएगा। और पीएचपी का एरर एकदम फैटल एरर, ठीक है, फैटल एरर। और ये बता रहा है आर्गुमेंट काउंट एरर, यानी आर्गुमेंट जितना चाहिए उतना पूरा आप नहीं किए हो। टू फ्यू आर्गुमेंट टू द फंक्शन गेट नेम, 0 इज़ पास्ड, यानी अब वहाँ पे क्या है कि आपको 0 को पास करना पड़ेगा। 0 मतलब पहला नंबर, तो जितना आर्गुमेंट होता है ना सब एरे के फॉर्म में होता है। तो पहला वाला 0 हो गया, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2, ऐसा होता है। तो यहाँ जो डेटा पास नहीं किए हैं तो ये तो एरर दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हम डेटा पास नहीं करें तब भी आउटपुट आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वेरिएबल का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं == लगाकर। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अब क्या हुआ कि जिसमें पैरामीटर नहीं पास करेंगे उसमें ये वाला वैल्यू काम करेगा, यानी हेलो गेस्ट आएगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डाल सकते हो किसका इस्तेमाल करके, == का इस्तेमाल करके। कहाँ, अंदर। बहुत मज़ेदार है। इससे क्या होगा कि जब आप नहीं देंगे तो नहीं मांगेगा, नहीं देंगे तो सीधा डिफ़ॉल्ट वाला को यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर जिस केस में आप डाला है, जैसे ऋषि में डाला है, तो ऋषि में डालने पे ये वाला काम नहीं करेगा, फिर ऋषि काम करेगा जो आप डाला है। तो ये है आपका फंक्शन का एग्जांपल, जो कि आप बहुत ही अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बने बनाए हुए होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारा फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट आर, याद है ना, वेयर डंप, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है प्री डिफाइंड, पहले से बना हुआ फंक्शन, या बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन,
देखिए, तो ये वो फंक्शन है जो पहले से PHP को बना के देता है, और ये वो फंक्शन जिसको हम बनाए, इसलिए इसको कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नाम क्या होगा? यूज़र डिफाइंड। यूज़र कौन है? हम। डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसको हम लोग खुद बना सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन जो है वो पहले से अवेलेबल होता है। जब खुद से बनाने की बारी आएगी तो कीवर्ड यूज़ होगा, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन के नाम में वही रूल है जो वेरिएबल बनाने के नाम में रूल होता है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, अंडरस्कोर हो सकता है, ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना होता है? फंक्शन को बना लिया, बॉडी में जो लॉजिक लिखना लिख लिया, जब भी कॉल करेंगे उसका नाम को बुलाएंगे और छोटी ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर मांगा गया उसको पूरा करेंगे, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये है छोटा सा एग्जांपल जिससे हम लोग फंक्शन में काम कर सकते हैं। आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं? तो कोई भी वेरिएबल को एक सपोज कर लेते हैं, इसे हम पैरामीटर वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल पूरा नहीं है, पैरामीटर वेरिएबल है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद इस्तेमाल ही नहीं होगा। जैसे हम एको करके $नेम एक्सेस करेंगे तो नहीं इस्तेमाल होगा। क्यों बताओ? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है? यहीं तक है, देखो यहाँ पे वार्निंग, वेरिएबल अनडिफाइंड। तो बेसिकली ये जो नेम है इसका जो एरिया है बस इसी के अंदर ही इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको हम लोग लोकल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हैं। बट लोकल वेरिएबल नहीं होता है, बॉडी में बने तो लोकल वेरिएबल। पैरामीटर बना इसलिए पैरामीटराइज वेरिएबल या पैरामीटर वेरिएबल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये है। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल हम लोग पास कर सकते हैं, और अगर हमको ना सिर्फ रिटर्न करना है कुछ, उसका भी एग्जाम्पल देखो। फंक्शन रिटर्न क्या होता है? देखिए, फंक्शन रिटर्न और फंक्शन इको में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं थोड़ा सा डीप लेके जाता हूँ इसको आपके पास। एक फंक्शन कीवर्ड लगाया और ऐड नाम का फंक्शन डाला, इसमें दो पैरामीटर आस्क किया, $x $y, और इसके बाद एको लगा के दोनों को जोड़ डाला, $x प्लस $y। देखिए, आज हम AI को बंद करके रखा है ताकि आपको ही ना लगे कि हम रैपिड फायर, तो थोड़ा सा उससे कोई नुकसान भी नहीं, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं, बट आप नहीं यूज़ कीजिएगा, अभी आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐड नाम का फंक्शन, इसमें दो वेरिएबल, दोनों को हम जोड़ कर एको कर दिया है। इज़ इट करेक्ट? करेक्ट। तो ऐड, और इसमें देखो तो क्या आने वाला है, इसमें 77 आ रहा है, लेकिन हम इस 77 को 2 से भाग कर देना चाहते हैं। अब हो जाएगा? नहीं होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एको करके आउटपुट देते हैं तो इसको आगे फर्दर ऑपरेशन में नहीं ले सकते। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एको लगा के हम आउटपुट दिया, रिटर्न से भी आउटपुट होता है। एको जो आउटपुट दिया है इसको आगे फर्दर ऑपरेशन यानी 77 का 2 भाग कर दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसको रिटर्न में कर सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड लगा दीजिए एको की जगह, और जहाँ से डेटा आ रहा है उसके आगे एको लगा दिए। तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो जो डेटा आएगा वो आएगा 77, अब डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा वैल्यू आपका। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर आप रिटर्न करते हो कोई भी फंक्शन से डेटा तो उसको आगे आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो आप सिर्फ एको कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर, आगे कोई इस्तेमाल फर्दर ऑपरेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। अच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, सिर्फ एक कर्सर रखो, देखो कितना मस्त दिखाता है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही आ जाएगा आपके लिए। देखिए, फंक्शन का पूरा तरीका बता रहे हैं कैसे कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें होती है, देखो। ठीक है, तो वो अलग अलग पॉइंट है जो इस पर हम बात करते हैं। रिटर्न कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तब जब आगे उसका इस्तेमाल करना है, उस फंक्शन का वैल्यू का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको सिर्फ दिखाना है तो एको लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सी में जैसे हम लोग एड्रेस ऑफ पास करते हैं ना, वैसे इसमें भी पास कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और ये गेट जितना भी है सबको कमेंट कर देते हैं ताकि ये सब रन ना करे। देखिए, आउटपुट में भी ब्लैंक आना चाहिए, आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़। मान लीजिए कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ऐड 5 को जोड़ दो। तो हम एक वेरिएबल पास करते हैं नम, और उसके अंदर में क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू को नम प्लस इक्वल टू 5 जोड़ना है, और क्या। तो हम इसके क्या करते हैं, एक एक्स नाम का वेरिएबल रखते हैं और उसमें 2 रखते हैं, और उसके बाद ऐड 5 वाला फंक्शन चला देते हैं जो बनाया है, और $x को इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, और उसके एको करते हैं $x को। कितना आउटपुट आएगा, चलिए चेक करते हैं। 2 बताते हैं क्या हुआ, पूरी कहानी समझोगे मज़ा आ जाएगा। अब ये क्या, एक वेरिएबल है जिसमें वेरिएबल 2 है। अब ये जो 2 वेरिएबल है
ये दो वेरिएबल है, इसको ऐड 5 में पास कर दिया, $x में कॉपी हो गया, $x से किस में कॉपी हो गया, $num में कॉपी हो गया। नम का वैल्यू बढ़ा है ना कि x का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है। और नम बाहर एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि उसका लोकल स्कोप है, नहीं हो रहा है। तो पता है क्या चला कि $x के में जो 2 बढ़ाने के लिए पूरा लॉजिक लिखे हैं बेकार है, काम ही नहीं करेगा। कब होगा, जब नम का वेरिएबल का एड्रेस, ध्यान से सुनो, सी वाला बात है, जब इस वेरिएबल का एड्रेस और x के वेरिएबल का एड्रेस सेम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको एज अ रेफरेंस लेना होगा, एज अ एड्रेस लेना होगा। तो आपको आगे क्या लगाना चाहिए, एड्रेस ऑफ। तो अब क्या होगा कि इस x का वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है, x का वैल्यू स्टोर नहीं होगा, उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, उस एड्रेस को इसमें स्टोर कर लिया जाएगा और उस एड्रेस में 5 बदल दिया जाएगा, जिसकी वजह से x का वैल्यू ही बदल जाएगा, आउटपुट। क्या बात है, ठीक है। तो ये जो ना, ये कॉल बाय रेफरेंस जिसको बोलते हैं, यही है। क्या लगाना है आपको, एड्रेस ऑफ, सी में पढ़ा आपने, सेम चीज़, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपको कोई फंक्शन को ऐसा बनाना है जिसमें आप जोड़ना चाहते हैं वैल्यू, चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप जोड़ने के लिए फंक्शन बनाते हैं, $x को जोड़ो, $y को जोड़ो, $z को जोड़ो, $a को जोड़ो, 4 वैल्यू को जोड़ो, ठीक है। तो सबको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न में आ गया कि भैया एक तो बना चुके, दोबारा क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। वो बोलना चाह रहा है कि आप सुबह सुबह क्या पगला रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे $z और $a, तो हम कितना पैरामीटर पास किए, 4। तो यानी जब कॉल करेंगे तो कितना चाहिए, बोलिए ना, 4 पैरामीटर, जितना आर्गुमेंट उतना। अब आपको यहाँ पे मिक्स दिख रहा है, मिक्स्ड, इसका मतलब आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। अब इसमें कितना बड़ा बकैती हो जाएगा कि अगर इसमें स्ट्रिंग डाल दिया तो इसके लिए अभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इंटीजर बहुत सेफली डाल देते हैं। अब क्या हुआ, ये चारों वैल्यू क्या करेगा, जोड़ जाड़ के बराबर कर देगा। तो जोड़ जाड़ के बराबर करने का मतलब 18 कर देगा। अब ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, ये 4 वैल्यू लेके पास कर दिया। अब मेरा मन आया कि एक ठो और बढ़ा के जोड़ दे, तब क्या होगा, बोलो, जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, काहे, देखिए 18 जोड़ा, इतने दूर तक जोड़ा, एक ठो इग्नोर कर दिया। अब आपको ई वाला समझ में नहीं आया तो एको कर देते हैं, BR चिपका देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए। अब ये देखिए 18 इसका भी, 18 इसका भी, लेकिन यहाँ वैल्यू तो अलग अलग है। यहाँ तो 18 यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एक तो जो एक्स्ट्रा डाला उसका क्या हुआ, तो पता चला कि वो इग्नोर हो रहा है। कुछ डालते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जोड़ना इसको 4 ही है, वो 4 जोड़ रहा है। देखिए कमाल का बात, एरर भी नहीं दे रहा है, तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कम देंगे तो क्या होगा, चलिए कम देख समझते हैं। अब कम देने पे क्या होता है कि चिल्लाने लगता है आदमी। जैसे 2 रसगुल्ला सबको देना है, किसी को 3 दे दिया तो चुपचाप बैठा रहेगा वो, लेकिन 1 दे दिया तो चिल्ला देगा, एकदम वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे 3 दिया, 4 का डिमांड था, देखिए इतना बड़ा बकैती कर गया। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। नॉर्मली हम है ना इसको फ्लेक्सिबल नहीं बना पा रहे हैं कि हमको जितना पैरामीटर दे उतना तो जोड़ दो। तो इस तरह के काम को बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू के साथ काम करना। आर्बिट्री वैल्यू मतलब हमको पता नहीं कितना वैल्यू दे रहे हैं, तो हम जितना वैल्यू दे रहे हैं भैया उतने को जोड़ जाड़ के बराबर कर दो। तो ऐसे कोई लॉजिक लगा सकते हैं क्या, तो जवाब है सुनो, हाँ। और ये PHP में तो हम शानदार तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको PHP में शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है, नया बना रहे सम नाम से, और हमको ये पता नहीं है कि कितना पैरामीटर डालेंगे जोड़ जाड़ करने के लिए। तो आगे 3 बार डॉट, इट इज़ नॉट ए स्प्लिट ऑपरेटर, स्प्लिट इज़ यूज टू फॉर कॉपी ऑपरेटर। तो वो अलग ही ये सीन है, यहाँ पे अलग है। तो इसका शक्ल देखने में वही लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो ये शाहरुख खान लाइट वर्जन है। तो बेसिकली यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है, बट उसके आगे 3 डॉट लगने की वजह से ये पूरा एरे फॉर्म करेगा। इसका मतलब है कि जितना पैरामीटर डाल दो सब का सब क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। और आप एरे बन जाएगा तो आप शुरू कर दो अंदर में लॉजिक अपना लिखना कि n नाम का वेरिएबल 0 रख लो, और उसके बाद आप इसका टोटल लेंथ पता लगा लो, कितना वैल्यू है। लेंथ पता लगाने के लिए एक फंक्शन सिंपल है काउंट, और उसके बाद $x, ये देखो, और उसके बाद आप एक तो लूप चला दो, लूप फॉर ईच लूप दोनों लगा सकते हो। तो आप $length एज $x, नहीं x तो पहले से नाम है, $num
और उसके बाद हम लोग ये $n में इसको जोड़ जाड़ के बराबर करके नम को स्टोर कर देते हैं। तो लास्ट में जो n का वेरिएबल होगा वो $n को प्रिंट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ का वेरिएबल कैसे, अच्छा फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, छोड़ो। फॉर लूप यूज़ किया और $i नाम का एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया लूप चलाने के लिए, और $i लेस देन लेंथ हो गया, और एस को हटा दो क्योंकि एसोसिएटिव एरर नहीं है, और उसके i प्लस प्लस एकदम सिंपल है, हम मिटा देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो हम लोग हैं ना, यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देते हैं जिसका नाम है x बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पर डालते हैं, रुको एक शॉर्ट हैंड भी मुझे याद आया क्या, ये देखो, फॉर ईच $x एज $n नम, और ये $n के साथ जो नम को जोड़ जाड़ के सिंपल थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहे थे। फॉर ईच लूप से आसान हो जाता है, फॉर लूप से थोड़ा लंबा हो जाता है, बट हो गया। देखिए एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया जो खाली है यानी 0 है, और ये हम कहा कि $x में जितना वैल्यू सबको चला दो और आखिरी तक चलाओ और सबको जोड़ जाड़ के n में स्टोर कर दो और रिटर्न कर दो। अब हम इसको क्या ऑपरेट कर सकते हैं, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा इसको देखते हुए। देखिए क्या बना सकता है PHP अपना फंक्शन, ठीक है। पहले ये आउटपुट देखते हैं, आया आ गया। चलिए इसमें और थोड़ा सा, ये तो एकदम पागल ही कर देगा ये। देखिए अभी दोनों के बीच में एक को लगा दें BR टैग, नहीं तो बोलिए इतना लंबा नंबर आ गया। ये देखिए क्या मतलब हुआ, ऐसा फंक्शन बना लिया जिसमें पैरामीटर जितना डालो जो जाके के सब बराबर कर देगा, मतलब कोई फिक्स ही नहीं है, आप 2 डालो, 1 डालो, 3 डालो। ये देखो 2 तो डाल रहे हैं, ये भी तैयार है। अब फिर से BR का टैग, ये देखिए 3 तो 5, यानी ऐसा फंक्शन ये बिल्ड हो गया कि आप पैरामीटर जो डालोगे वो सब हम एरे मान लेंगे, और दैट एरे नेम इज़ व्हाट, x, और वो आर्बिट्री बनाने के लिए उसको क्या लगाना है, 3 बार डॉट, तभी तो कंप्यूटर पहचान पाएगा, तभी तो समझ में आएगा उसको कि अच्छा एक वैल्यू नहीं चाहिए, जितना चाहिए सब ले लो, जितना दे रहा है सब ले लो। सब लेके वो क्या कर दिया, एरे बना दिया। हम एरे को फॉर ईच लूप से चला सकते हैं, चला दिया, और एक एक करके सबको स्टोर करके नम में स्टोर करा के रिटर्न करा दिया, तो हो गया सम। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, जिसमें हम लोग को पैरामीटर का नंबर फिक्स नहीं है, ये काफ़ी कारगर है और बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखें, हाँ खुद देखो बहुत सारा शॉर्टकट तो है, लेकिन एट द एंड यही काम होता है। जैसे एक फंक्शन है सम नाम से, अब उसके अंदर ये तुम x को डाल दोगे तो हो जाएगा, ये डॉलर हो गया ये, लेकिन बात तो वही है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो। अब सम में कन्फ्यूज़न हो गया, ये वाला सम बिल्ट इन है, ये वाला सम हम बना दिया। तो मतलब एट द एंड जो लॉजिक लिखा रहा है वो इतना ही लिखा रहा है, मतलब आप बनाया हुआ यूज़ कर लो या बना के यूज़ कर लो, बात इतनी है। मेमोरी वेरिएबल टाइम सब बराबर ही लगता है। चलिए तो आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज की है, हाँ वो इंक्रीमेंट होते जाओ, उसके बाद ऐड भी होते हैं। नहीं अब ऐड भी होते जाने के लिए तो लूप चल ही है ना, अपने आप इंक्रीज तो होगा ही, वो ठीक है, लेकिन तुमको ऐड कराने का लॉजिक लिखना ही है। तो ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप ऑटोमेटिक सब जुड़ जाएगा, तो आपको जोड़ने के लिए लॉजिक लिखना ही है। अब आप एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे हम जितना भी अभी तक पढ़े हैं यहाँ पे सब में बिना डेटा टाइप डाले पढ़े हैं। तो अब लास्ट चीज़ है फंक्शन के ऊपर कि डेटा टाइप डाल सकते हैं। पॉइंट समझना, डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये वाला को वापस एक्टिव करते हैं। क्या मतलब इस बात का, ये वाला को कमेंट, क्या मतलब इस बात का कि आपका जो वेरिएबल डाल रहे हैं, अगर आपको फिक्स करना है कि इंटीजर ही डालें। अब देखिए क्या गेम होने वाला है इसमें, इसको समझने की कोशिश करो। पहले देखो ये आउटपुट, इसको एको किए और ये दोनों मिलके 77 हुआ और ये बाय 2 तो 38.5 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसमें गलती से ये ना यहाँ पे लिख दिया सैफ़ी और यहाँ पे लिख दिया अब्बास, अब क्या होगा, ये बोलेगा जो टाइप आप दे रहे हैं ना वो प्लस को सपोर्टेड नहीं है, आप स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। सैफ़ी क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, अब्बास क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। अगर हम इसको यहाँ पे एक को न्यूमेरिकल भी कर दें तो फिर अलग गेम। बोलेगा कि जो आप काम कर रहे हो वो ऑपरेंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसके साथ, प्लस के साथ। तो अब बोल रहा है स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर प्लस इंटीजर हो सकता है। तो टेक्निकली हम गलत डेटा दे रहे हैं जो मांग रहा है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि यही डेटा टाइप चाहिए, तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, सिंपल वही सी वाला स्टाइल INT x INT y। तो अब क्या हुआ, सिर्फ इंटीजर मिलेगा, फ्लॉट भी नहीं। तो अब ये इंटरेस्टिंग है। अब हम जब यहाँ पे 33 लिखा तो ये दोनों मिलके आ गया रिजल्ट, और हम इसमें पॉइंट वाला वैल्यू दिया तब क्या होगा, देखो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इंटीजर में ही एक्सेप्ट करेगा 33 को। तो यहाँ हम जब डेटा टाइप डिफाइन कर दिया तो मेरे कंप्यूटर का जो फंक्शन है ये वाला थोड़ा फास्ट हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लेने के बाद, अंदर जाने के बाद डेटा टाइप पता करता है कि कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू आया है, और अभी पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इंटीजर ही लिख दिया। तो इसको बोलते हैं लूज टाइप का लैंग्वेज होता है, यानी डालो तो भी ठीक, नहीं डालो तो भी ठीक। इसी को स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि सी है, यानी नहीं डालेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो वो लैंग्वेज जिसमें डालना नहीं डालना ऑप्शनल हो जाता है, वो है लूज टाइप डेटा। तो PHP क्या है, लूज टाइप है। आप इसको डालो तो भी काम कर रहा है, नहीं डालो तो भी काम कर रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पे डालना बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपने डाला है तो सच में वो बहुत अच्छा काम करेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट, पता है आपका जो रिटर्न हो रहा है वो क्या इंटीजर है, उसको भी डेटा टाइप में बता सकते हैं ऐसे। अब बोलिए सी में क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे INT, तब उसके बाद ऐड INT x INT y और ये बॉडी, ये सी का सिंटेक्स है ना। देखो सी का सिंटेक्स हम कमेंट कर देते हैं। सी के सिंटेक्स में क्या था, रिटर्न टाइप यहाँ लिखना होता था। PHP में क्या होता है कि फंक्शन वंक्शन बना लो, पैरामीटर वोटर दे दो और लास्ट में कॉलन लगा के तब जो रिटर्न टाइप बताओ, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो रिटर्न आ रहा है ना वो पॉइंट में नहीं आएगा। देखो कितना पॉइंट आ रहा था, अब कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, हम लोगों को जोड़ना भी डेटा में, डिवाइड का इशू है ना, तो डिवाइड का इशू है बाद में, ये दे रहा हम लोग को उसी में। ये दिखाते हैं, देखो ये देखो हम पॉइंट वाला वैल्यू को जोड़ा है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, वजह ये रिटर्न टाइप हटा के दिखाएं। देखो इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखो अब किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अगर हम रिटर्न टाइप में ये क्लियर कर दें कि हमको इंटीजर ही चाहिए, तब देखो क्या होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि रिटर्न टाइप में डेटा टाइप क्या होगा ये भी बता सकते हो, और पैरामीटर का डेटा टाइप क्या होगा उसके वेरिएबल के नाम के आगे बता सकते हो। दैट्स मीन कि वो पूरा वर्क कर रहा है। देखो तो 100% ये आप टाइप लैंग्वेज और बिना टाइप लैंग्वेज दोनों हो सकता है PHP, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।